हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक क्वाड्रिलेटरल। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, तो ये एक्सरसाइज है 17A। ओके, तो देखिए ध्यान से पढ़ते हैं। पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन व्हिच AB इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर एंड DA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू दे दिया 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पहले आपको क्या करना होगा कि आपको एक रफ स्केच ड्रा करना है। रफ स्केच का मतलब ये होता है कि आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो कैसा है। आपको बस ऐसे ही अपने हाथ से या स्केल से आप जो है खींच लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल और उसमें लेबल कर दीजिए ABCD और सारे वैल्यूज जो भी यहाँ वैल्यूज दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले यहीं भी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक खींच लिया है और मैं इसको दे देता हूँ ये A और ये हो गया है B C एंड D। ओके, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। ए बी इक्वल टू दिया है 4.2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये 4.2 सेंटीमीटर। ओके, सबका मतलब हम लेबल कर देंगे वैसे ही। तो 6 सेंटीमीटर ये हो गया एंड सी डी जो है वो है 5.2 सेंटीमीटर एंड डी ए जो है वो है आपको कितना 5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर ए सी एक डायगोनल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जो है मैं एक वीडियो बनाया था पहले पहले जो पार्ट 1 में था, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि एक डायगोनल जब दिया हो मतलब कि 5 पार्ट्स देना चाहिए इसको। ठीक है, तो 5 पार्ट्स में से एक डायगोनल दे दिया है ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और 4 साइड्स दिया हुआ है और एक डायगोनल दिया हुआ है। यही आपके 5 पार्ट्स हैं। और आपको एक क्वाड्रिलेटरल यदि आपको एग्जैक्टली और यूनिकली आपको बनाना है तो 5 पार्ट्स बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। तो हमने ये रफ स्केच खींच लिया है। अब जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको बनाने का तरीका है कि कोई भी एक साइड पहले पहले खींच लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि 4.2 सेंटीमीटर का हम एक साइड खींच लेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए मैं पेन से बना रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से दिखेगा इसलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आप जो है यूज कर सकते हैं जो भी पेंसिल। ओके, पेंसिल अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए 4.2 सेंटीमीटर ए बी पहले खींच लेंगे हम। तो पहले पहले ए बी से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ए बी पहले खींचिए या BC खींचिए या CD खींचिए या फिर DA खींचिए, और कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले ए बी से ही स्टार्ट करता हूँ। तो ए बी जो है 4.2 है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। देखिए 4.2 आपका जो है यहाँ पर लेवल है, 4 यहाँ पर है और ये 2 जो है यहाँ पर है। तो यहाँ तक आएगा, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से। ओके, तो मैंने यहाँ पर अब ले लिया है 4.2 और ये आपका है A और ये आपका हो गया B और ये 4.2 मैंने एग्जैक्टली ड्रा किया है। ठीक है, ये रफ स्केच नहीं है आपका, जो है रफ स्केच यहां पर है। रफ स्केच ये है, राइट। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर आपने जब ए बी ड्रा कर लिया तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको यूज पड़ेगा प्रोडक्ट इसका कंपास। ओके, तो मैंने यहाँ पर स्केच यूज कर रहा है ताकि आपको दिखेगा अच्छे से। ओके, तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर कैसे ड्रा करना है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, आपके लिए मैं यहाँ पर स्टेप्स लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, आप साइड में मैं यहाँ पर स्टेप्स लिख रहा हूँ डिजिटली, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा जैसे जैसे स्टेप्स हैं। तो पहले पहले तो मैंने ए बी ड्रा किया है, तो मैं वही लिखूंगा कि फर्स्ट वी ड्रा ए बी, या फिर पहले पहले लिखूंगा कि स्केच दी फर्स्ट वी ड्रा रफ स्केच। ओके, उसके बाद हम ये करेंगे। जितने भी स्टेप्स होंगे वो मैं बनाता जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पर लिखता जाऊंगा साथ साथ में। ओके, तो अब ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए ए बी हमने खींच लिया है, उसके बाद से बी पॉइंट को सेंटर मान करके देखिए हमें बस क्या करना है ना कि इस सी पॉइंट को पहले निकालना पड़ेगा। जब सी निकालेंगे तभी तो बी से ज्वाइन करेंगे, और सी को पता करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, और कंपास का। और यहां पर हम लेंथ, ये जो बी को सेंटर मान करके यदि हम 6 सेंटीमीटर का रेडियस ले लें, ठीक है, बी को सेंटर मान करके और 6 सेंटीमीटर का रेडियस ले लें, तो हम एक आर्क खींच सकते हैं बी से। ठीक है, तो वही हम लेंगे और उसके लिए हम यूज करना पड़ेगा स्केल। और यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा 6 सेंटीमीटर लेना हमें है। तो यहाँ से हम जो है इसको प्रिसाइजली मेजर कर लेते हैं। तो 6 हो गया यहाँ, और ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ फिट करके। हाँ ओके, ये देखिए एकदम 6 सेंटीमीटर मैंने ले लिया है एग्जैक्टली, आप देख सकते हैं। तो अब जो है 6 सेंटीमीटर का आर्क जो है बी को सेंटर मान करके करना है। मीन्स इसको सेंटर मान करके आप यहाँ पर खींच लीजिए एक आर्क, राइट। उसके बाद जो है अब ए को सेंटर मान करके सी तक जाना है आपको। ठीक है, तो बी से एक मिल गया आर्क, अब ए से भी एक आर्क खींचना पड़ेगा सी तक जाने में, और वो है 8 सेंटीमीटर का, ये आपका जो दिया हुआ है डायगोनल। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर अब ले लीजिए फिर से। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर ये हो गया और ये 8। ठीक है, तो ये यहाँ पर और ये 8 हो गया, बिल्कुल 8 में लिया हूँ। और यहाँ से देखिए ए को सेंटर मान करके आप यहाँ पर रख करके इसके एक
आर्म को और यहाँ पर जो है आप खींच सकते हैं। देखिए तो हमें जो है इन दोनों आर्क्स का एक मिलेगा क्या, एक इंटरसेक्शन पॉइंट, और यही पॉइंट होगा जो सी होगा, राइट। दिस पॉइंट इज सी। तो थोड़ा ये रफ स्केच से मिल गया है, तो इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल आप जानिए कि कहाँ से ये हो रहा है, और मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिला देता हूँ यहाँ पर इस पॉइंट को। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि पेन से मिलाऊँ ताकि पतला पतला एकदम अच्छे से दिखे। तो मैंने ये मिला दिया। अब जो है हमें सी पॉइंट मिल चुका है, ठीक है, यही सी पॉइंट है। अब हमें डी बस चाहिए, है कि नहीं। तो ये बताइए, जब ए और सी मिल चुका है, और ए और सी से हमें पता है कि ए और सी से आप डी तक जा सकते हैं, क्योंकि हमें ये इसका लेंथ मिल गया है, सी डी जो है 5.2 सेंटीमीटर है और ए डी जो है 5 सेंटीमीटर है। तो बड़ी आसानी से हम वही काम करेंगे, हम आर्क खींचेंगे। तो पहले लेंगे सी को सेंटर मान करके या फिर ए को सेंटर मान करके हम पहले डी तक जाएंगे। तो पहले ए को सेंटर मान लेते हैं और डी तक जाते हैं 5 सेंटीमीटर के यहाँ पर रेडियस है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर खींच लेते हैं, रेडियस ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर का रेडियस, एकदम एग्जैक्ट मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर मैं सेंटर रखूंगा, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का रेडियस मैं लेकर के यहाँ पर एक आर खींच लेता हूँ, ठीक है। अब सी से क्या करूंगा कि 5.2 सेंटीमीटर का रेडियस लूंगा और सी को सेंटर मान करके सी को एज ए सेंटर हम खींच लेंगे। देखिए यहाँ पर अभी 5.2 लेना है तो थोड़ा सा कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा कर लेना चाहिए मुझे ताकि वो कट जाए एग्जैक्टली, है ना। आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से कितना लेना है। अब चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि 5.2 करना है हमें, तो 2 आपका हो जाएगा यहाँ, थोड़ा छोटा पड़ रहा है बिल्कुल ही, थोड़ा सा इसको बड़ा करना है। ओके, तो अब ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ही थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ओके, तो अब ये हो गया एग्जैक्ट। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर अगर सेंटर सी को सेंटर मान करके अब जो है एक और आर्क खींचेंगे, और ये जो है इंटरसेक्ट कर लेगा इस पॉइंट पे, और ये जो पॉइंट है आपका डी है और कुछ भी नहीं है, ये क्या है, डी है। तो अब डी को हम ए से मिला देंगे और डी को सी से मिला देंगे, मतलब ज्वाइनिंग सी डी एंड ए डी। ओके, यही आपका स्टेप में लिखा जाएगा यहाँ पे। तो हम इसको मिला देते हैं स्केल से, तो यहाँ पर ए और ये हो जाएगा डी। तो ये जो है आपका क्वाड्रिलेटरल जो है अब फाइनली कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो बहुत आसान है, आप देख लीजिए कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ इसका। तो यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर करिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।